आज की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। तो जल्दी से अपने अपने कमरे की लाइट बंद कर दो और तैयार हो जाओ डर का अनुभव करने के लिए। मैं राहुल आपके लिए लेकर आया हूँ एक डरावनी रहस्यमयी घटना जो 2020 की है, लॉकडाउन के टाइम की। ये कहानी है रमेश की। रमेश पेशे से एक मज़दूर है जो अन्य राज्यों में जाकर वहाँ पर ठेके लिया करता था और पैसे कमाकर अपने परिवार को भेज देता था। उसका काम लगभग अच्छा ही चल रहा था, लेकिन तभी एक दिन देश में लॉकडाउन घोषित हो गया। ज़्यादातर मज़दूर अपने अपने घर पैदल ही वापस आ रहे थे, कुछ ट्रक में। रमेश भी उसी भीड़ का हिस्सा था जो जल्दी से जल्दी अपने गांव, अपने घर पहुंचना चाहता था। लेकिन जिस रास्ते पर रमेश और उसके दोस्त बढ़ते चले जा रहे थे, उसी रास्ते पर 2 या 4 किलोमीटर की दूरी पर सभी लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा था। और इस बात को सुन के रमेश डर गया और उसने अपना डर अपने दोस्तों को बताया। उसने कहा कि यार, अगर कोरोना निकल आया तो घर जाना तो भूल ही जाओ, यहीं हॉस्पिटल में एडमिट कर लेंगे। ये सुन के वो लोग डर गए। उनके साथ वाले बहुत सारे लोग आगे बढ़ते चले जा रहे थे, उन्हें कोरोना टेस्ट का डर नहीं था। तो रमेश और उसके दोस्तों ने, उसके 5-6 दोस्त थे उसके साथ में, उन्होंने एक नया आइडिया सोचा। उन्होंने दिमाग लगाया कि अभी ज़्यादा लोग हैं, इसलिए रोक रोक कर सभी के टेस्ट किए जा रहे हैं। एक काम करते हैं, अपन लोग यहीं पर आज रुक जाते हैं कहीं रास्ते में, और जब ये सारे लोग निकल जाएंगे तब चुपके से पीछे पीछे से अपन लोग भी निकल लेंगे। रमेश का ये आइडिया उसके दोस्तों को बड़ा पसंद आया और वो आसपास रुकने की जगह देखने लगे। रमेश और उसके दोस्त उधर से एक शॉर्टकट पकड़ के और अपने रुकने की व्यवस्था देखने लगे। वो एक चौड़ी सी जगह देख रहे थे जहाँ आराम से वो लेट सकें कि तभी उन्हें एक सोसाइटी के बाहर एक बोर्ड लगा दिखा। उस सोसाइटी पर लिखा था कि मज़दूरों की आवश्यकता है। उस सोसाइटी के गेट पर एक बड़ी सी कुंडी लगी हुई थी, जिसे रमेश के दोस्त ने 2-3 बार बजा दिया और 2-4 मिनट के बाद अंदर से एक आदमी आया जिसके सर पर बाल थोड़े कम थे, चश्मा लगाया हुआ था। उसने आते ही पूछा, कौन हो भाई, इधर क्या कर रहे हो? तो रमेश के दोस्त ने बोला कि अरे भैया, गरीब आदमी हैं, बाहर बोर्ड पे लिखा था कि मज़दूरों की आवश्यकता है, तो गेट खटखटा दिया। उसने इतना बोल के शांत हो गया कि तब सोसाइटी का जो कोई एक आदमी था सोसाइटी में से जो आया था, उसने बोला कि कोई बात नहीं, मैं इस सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ और यहाँ पर मज़दूरों की आवश्यकता है, लेकिन अभी नहीं है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो बाहर के लोगों का अंदर आना मना है। ये सुन के रमेश और उसके साथी उससे रिक्वेस्ट करने लगे कि हमें बस आज यहाँ रुक जाने दो और फिर हम लोग चले जाएंगे। लेकिन उस सोसाइटी के सेक्रेटरी ने स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं, बाहर के लोगों को अंदर नहीं आने देंगे, पहले जाके अपना टेस्ट करा लो कोरोना का, वो रिपोर्ट दिखा दो, अगर आप ठीक निकले तो शायद हम इस बारे में सोचें। लेकिन वो लोग, मतलब जो मज़दूर लोग थे, वो बहुत जिद करने लगे कि आप तो हमें कहीं भी एक कोना दे दो बस रहने के लिए, हम आपसे दूर दूर रहेंगे, बस आप चाहें तो एक दिन का आप पैसा भी ले लेना हमसे, बस हमें रात को रुक जाने दो। तो पता नहीं कैसे उस सोसाइटी के सेक्रेटरी को इन मज़दूरों पे दया आ गई और उसने एक जो अधूरी सी बिल्डिंग थी सोसाइटी के अंदर में, उनको उस जगह पे रुकने के लिए बोला कि आप लोग यहाँ पे रुको और सुबह होते ही आप लोग निकल जाना, ठीक है। तो वो लोग आराम से उस मतलब जो अधूरी बिल्डिंग थी उसमें जाकर चले गए। लेकिन जब वो मज़दूर उस अधूरी बिल्डिंग में पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि काफ़ी सारी सीमेंट रखी हुई है और कुछ ग्रेनाइट वगैरह के पत्थर रखे हुए हैं। तो उन्होंने उनका मतलब टाइम पास नहीं हो रहा था, तो उन लोगों ने क्या किया कि उस मार्बल से उन्होंने एक डिज़ाइन सा बनाना शुरू कर दिया और उन्होंने मतलब 2-4 घंटे में एक छोटा सा डिज़ाइन तैयार कर दिया। तो जब
थोड़ी देर बाद जब वहाँ पर सोसाइटी का सेक्रेटरी आया तो उसने उस डिज़ाइन को देख के मतलब वो इम्प्रेस हो गया उन लोगों से, और उसने बोला कि अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो आप लोग यहाँ पर रह सकते हैं जब तक हमारी बिल्डिंग तैयार नहीं हो जाती, लेकिन आपको ही हमारी बिल्डिंग का काम करना पड़ेगा। ये सुन के रमेश और उसके दोस्त बड़े खुश हो गए कि यार ये तो बढ़िया है यार, रहने की जगह भी मिल गई और पैसा भी आएगा, और जब घर पे जाएंगे तो थोड़े से ज़्यादा पैसे हमारे पास होंगे। और वो लोग उस बिल्डिंग को बनाने में लग गए। ऐसे ही बस 10 से 12 दिन हुए थे। उस सोसाइटी के सारे ही लोग अच्छे थे, काफ़ी अलग अलग जाति और धर्मों के लोग वहाँ पे रहते थे और सभी बड़े प्यार से रहते थे। ये देखकर मज़दूरों को बड़ा अच्छा लगा कि तभी सोसाइटी में अचानक से चोरियां होना शुरू हो गया। मतलब हर रात को सोसाइटी में से किसी न किसी के घर में चोरी हो ही जाती। कभी किसी का स्कूटर चोरी हो जाता, तो कभी किसी की साइकिल चोरी हो जाती, और एक दिन तो एक महाशय की कार भी चोरी हो गई। उन्होंने सोसाइटी वालों ने सबको इकट्ठा किया और ये डिसीजन लिया कि आज से रात में मतलब कोई भी दो लोग छुपकर यहाँ पर देखेंगे कि कौन चोरी कर रहा है। ठीक है, और उस दिन सभी लोग अपने अपने घर में चले गए। तो रमेश ने उस सेक्रेटरी से कहा कि अरे सेक्रेटरी साहब, आपने हमें अपनी इस बिल्डिंग में रहकर काम करने का मौका दिया, इसलिए मैं भी आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, और आज पहले दिन मैं ही चौकीदारी करूँगा और मैं देखूँगा कि कौन मतलब यहाँ पर चोरियाँ करता है। ये सुनकर उसने मतलब सेक्रेटरी ने उसको परमिशन दे दी। और रात में मतलब जब रमेश करीबन 1 से 1:30 बजे के टाइम पे मतलब वो छिप कर देख रहा था कि आखिर चोरियाँ कौन करता है, लेकिन तब तक तो वहाँ पर कोई नहीं आया। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं बाहर जाकर देखूं कि मतलब कोई और बाहर हो शायद इस टाइम पे। तो वो वहाँ से उठकर चलने लगा। तो उसने नीचे जब मतलब कंपाउंड में नीचे वो आया तो उसने देखा कि एक पंजाबी आदमी था जो सोसाइटी का ही था, वो भी वहाँ पर आराम से कुर्सी पर बैठे हुए था। तो इस रमेश ने उससे पूछा कि अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने बोला कि मैं भी देख रहा हूँ चोरों को कि कब आते हैं, और आते ही उनको पकड़ लूँगा। तो रमेश ने कहा कि चलो अच्छी बात है, मैं भी उन्हीं को देख रहा हूँ। तो उस सोसाइटी के उस आदमी ने रमेश से कहा कि चल अपन दोनों लोग बाहर देख के आते हैं। तो रमेश ने कहा ठीक है, मैं भी बाहर ही देखने जा रहा था, चलते हैं। वो दोनों बाहर सोसाइटी की जाने लगे, और वो जब गेट पर पहुंच गए तो अचानक से मतलब जब उसने सोसाइटी मतलब जो रमेश था उसने जब पलट के देखा तो वहाँ से वो आदमी गायब हो चुका था। तो रमेश उस वक्त डर गया कि आखिर ये गायब कहाँ हो गया। पूरी रात वो वहीं कंपाउंड में बैठकर चौकीदारी करता रहा, और जब सुबह हुई तो उसने सारी कहानी सेक्रेटरी को बताई। तो सेक्रेटरी ने कहा कि यार हमारी मतलब सोसाइटी में तो कोई पंजाबी आदमी रहता ही नहीं है। हाँ, 2 साल पहले एक पंजाबी फैमिली थी जो यहाँ रहती थी, लेकिन वो तो कार एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए थे, और उनका अपार्टमेंट अभी भी 2nd फ्लोर पे खाली है। सेक्रेटरी ने रमेश को उस पंजाबी आदमी की फ़ोटो दिखाई तो रमेश ने तुरंत उसे पहचान लिया, और जब उसको इस घटना के बारे में पता चला तो वो बहुत डर गया। रमेश ने तुरंत अपना हिसाब कराया और अपने सारे दोस्तों के साथ उसी दिन मतलब सोसाइटी से वापस अपने अपने घर को चले गए। तो ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।